एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और अर्ली मॉर्निंग अभी टाइम है लगभग अभी 6 बजे हुए हैं और इस वक्त हो रही है हमारे दिन की शुरुआत। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बिस्तर छोड़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता। ऐसा सभी के साथ होता होगा, आप सब के साथ भी। और ठंड में तो लगता ही है कि हम थोड़ा सा और सो जाएं, मतलब नींद हमारी खुल जाती है लेकिन फिर भी बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो बस यहाँ पे अभी बच्चों को जाना था स्कूल और इसी वजह से हमें उठना पड़ा। और उठना भी पड़ता है जब आपके पास कोई वजह होती है सुबह उठने की, तो फिर नींद अपने आप खुल जाती है और आपका जो मन है ना वो फिर उसी काम में लगा हुआ होता है कि हमें अभी क्या करना है। तो बस यहाँ पे उठ के और मैं थोड़ा सा बैठी थी बेड पे ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए। और मैं अपना स्वेटर साथ में ले कर के सोती हूँ ताकि जब मैं सुबह में उठूँ तो जैसे बाहर की ठंडक जो लगती है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं स्वेटर्स वगैरह पहन लेती हूँ तभी फिर नीचे उतरती हूँ बिस्तर से, ताकि ठंड ज़्यादा ना लगे और हमें आलस ना आए ठंड के कारण। और उठ कर के मैंने सब्जियां निकाल के करके रख दी हैं, जो सब्जियां मैंने कल रात में काट करके रखी थी सुबह के लिए। जब तक सब्जियां सारी नॉर्मल हो जाएंगी तब तक मैंने यहाँ पर पानी गर्म कर लिया है अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो हम दोनों लोग बैठ कर के पहले तो पानी पियेंगे। और अगर आपको भी ऐसे सुबह उठने का मन नहीं होता ना, तो आप उठ कर के अपनी फेवरेट चाय ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है सुबह उठ कर के और चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह उठते ही हम लोग गर्म पानी लेते हैं या फिर कभी कभी लेमन वाला ले लेते हैं जब गर्मी का सीज़न होता है तब। अभी इस टाइम पे नॉर्मल सा पानी ले लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी रहता है। और पानी वगैरह लेने के बाद फिर हस्बैंड चले गए थे मॉर्निंग वॉक पे और मैं अब लग गई हूँ किचन में। तो आज का जो मेरा रूटीन है ना थोड़ा सा उल्टा सा हो गया है, क्योंकि आज का रूटीन एकदम से चेंज हो गया है बाकी दिन के हिसाब से। क्योंकि आज बच्चों का स्कूल का जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है। अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन के लिए हुआ है, 10-15 दिन के लिए, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है ना, इसके कारण बच्चों के स्कूल का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है, अभी थोड़ा लेट से हो गया है। तो पहले क्या होता था, पहले बच्चे जाते थे फिर हस्बैंड जाते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब पहले हस्बैंड जाएंगे उसके बाद बच्चे जाएंगे। सब्ज़ी आज मैंने बीन्स की बनाई है। बीन्स के साथ में मैंने गाजर भी काट ली थी छोटी छोटी, और साथ में थोड़े से आलू काट लिए थे, थोड़े से टमाटर ऐड किए हैं। तो बस आलू और बीन्स की सब्ज़ी है। और बीन्स में ना मैं थोड़ा सा कुछ भी सब्ज़ी डाल देती हूँ, जैसे गाजर, मटर या फिर फूल गोभी डाल देती हूँ, क्योंकि जो बीन्स होती है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर बीन्स बनाएंगे तो बच्चे मेरे पसंद नहीं करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी कड़ी कड़ी रहती है ना बीन्स, इस वजह से, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी सब्जियां और दूसरी मिला देती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं रोटियाँ बना लूँगी। और सुबह से सबका नंबर लगा हुआ है, अभी हस्बैंड का सारा काम हो रहा है, इसके बाद फिर मुझे बच्चों के लिए बनाना है। तो सबसे पहले जिनको जाना है पहले उनकी तैयारी होगी, मतलब अभी हस्बैंड के नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए मैं रोटियाँ बनाऊँगी। उसके बाद जब बच्चों का टाइम है लगातार ही है, तो उसके बाद फिर मैं पराठे सेक दूँगी बच्चों के लिए। तो जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेते हैं। और इधर मैंने रख दी थी चाय भी बनने के लिए। तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक ले कर के काम करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी मैंने रोटियां बनाई हैं, फिर मैंने जैसे तैसे सारा आटा वगैरह छोड़ दिया है और इधर चाय बन गई थी तो मैं चाय छान लूँगी और फिर मैं अभी बैठ कर के चाय पीऊँगी। इसके बाद जो बच्चों का टिफ़िन वगैरह है ना वो मैं बाद में बनाऊँगी। तो आज का रूटीन कुछ इस तरीके से था मेरा सुबह से। और बहुत देर हो गई है, बच्चे देर से स्कूल गए हैं, तो मुझे सारा काम करने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है। और आज पहला दिन है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा देर हो गई है। सुबह तो हमें टाइम मिल जाता है थोड़ा सा सोने के लिए, लेकिन इधर का जो काम है ना वो सारा लेट हो जाता है। वैसे सुबह जो टाइम रहता है बच्चों का वो ज़्यादा सही लगता है मुझे,
जितनी जल्दी बच्चे जाते हैं स्कूल उतने ही जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और अब इस टाइम पे अभी बच्चे गए हैं तो इसके बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सारा यहाँ का जो सामान था वो अरेंज करके और झाड़ू लगा लिया है मैंने, और फटाफट से अब पूरे घर में पोछा लगा लेंगे। और आज ना कोहरा भी बिल्कुल भी नहीं है, बाहर का जो मौसम है ना वो एकदम से साफ़ सुथरा है। नहीं तो बाकी दिन क्या होता था कि बाकी दिन बहुत ज़्यादा कोहरा छाया रहता था तो बहुत धुआं धुआं सा लगता था। तो ऐसा लगता था कि अभी सुबह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सुबह सुबह ही है। लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई है। तो इस वजह से मैं भी जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ कि जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो फिर बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी सी हो जाती है और लगता है मेरा सारा काम अभी पड़ा हुआ है और मैं जल्दी जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और धूप तो उतनी अच्छी नहीं निकली है आज, लेकिन हाँ मौसम काफ़ी अच्छा है। और जैसे ही मौसम साफ़ रहता है लेकिन उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है। और बस पोछा लग गया है मेरा। इसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं डेली का, जितना डेली जो गंदा हो जाता है उसको मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे ही कॉलिन मार देती हूँ सामने सामने में। तो बस ये हमारा ड्रेसिंग टेबल रहता है जो कि डेली ही गंदा हो जाता है। बच्चे रेडी होते हैं और बच्चे क्या बड़ों से सभी से हो जाता है। तो जो चीज़ें डेली यूज़ में आती है ना वो चीज़ें हर दिन गंदी हो जाती है, तो उनको हर दिन थोड़ा सा अगर साफ़ कर दिया जाए तो वो फिर ज़्यादा ख़राब नहीं दिखता है। और यहाँ का जो मिरर है वॉश बेसिन के पास का, उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ और साथ में वॉश बेसिन भी क्लीन कर देती हूँ। क्लीनिंग का सारा काम हो चुका है मेरा और मैं भी रिलैक्स होकर के बैठ गई हूँ। तो बस आराम से बैठ कर के पानी पी लेती हूँ। और इस टाइम पे ठंडी के मौसम में ना मैं पानी पीना एकदम से भूल जाती हूँ। फिर मुझे जब बाद में दिक्कत होती है तो मुझे याद आता है कि आज मैंने पानी नहीं पिया है ज़्यादा। तो बीच बीच में मैं पानी का पीने का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो डिहाइड्रेट हो जाती है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ठंड के मौसम में ही होती है। गर्मी में तो हमें हमेशा ही प्यास लगती है तो हम पानी पीते रहते हैं, लेकिन ठंड के टाइम पे हम ये चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि हमें प्यास लगती ही नहीं है। तो बस पानी पी लिया मैंने आराम से बैठ करके, और फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा कपड़े रखे हुए थे बक्से के ऊपर, जो बरामदा है हमारा, वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे थे जो मैंने कल वॉश किए थे। तो ये कपड़े सूख चुके थे और मैं सुबह इनको डाल दी थी धूप में एक बार, तो वो अच्छे से सूख गए थे। फिर मैं निकाल करके ले आई हूँ। और बस अब कपड़ों का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर कपड़े फैले हुए होते हैं ना तो देखने में इतना ज़्यादा ख़राब लगता है कि क्या ही बताएं। आप कितना भी घर साफ़ सुथरा कर लो, अगर कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं ना तो फिर घर बहुत गंदा दिखता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े रख दिए मैंने। और जो सोफ़े का कवर और कुशन के कवर हैं, तो देखिए मैं इनको किस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे होते हैं और घूम जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुशन के कवर को और सोफ़े के कवर को फोल्ड करके रख लिया है। और एक कुशन का कवर जिसमें मैंने ये सबको डाल दिया है, मतलब जितने भी सोफ़े के कवर हैं और कुशन के कवर हैं, इन सबको मैं एक कुशन के कवर के अंदर डाल दूँगी और इसकी चेन बंद कर दूँगी। इस तरीके से ये घूमेंगे नहीं और हमेशा मतलब मिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे जो सामान होते हैं वो घूम जाते हैं। आप चाहें तो बच्चों के सॉक्स वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, हैंकीज़ वगैरह, वो सब भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों में से ना फिर छोटे वाले कपड़े घुम जाते हैं जो कि हमें नहीं मिलते और फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। बस ये सारा काम करने के बाद फिर आ जाती है बारी लंच बनाने की। और लंच मैं तभी बनाती हूँ जब बच्चे आने वाले होते हैं, चाहे फिर वो जितने बजे आएँ, मैं उसी टाइम पे लंच बनाती हूँ बच्चों के आने से आधे घंटे पहले, ताकि वो गर्मा गर्म रहे। और ठंड का टाइम है ना तो गर्मा गर्म खाना अच्छा भी लगता है। तो मैं भी फिर बच्चों के साथ में ही खाना खाती हूँ। मैं वेट करती रहती हूँ बच्चों का, जब वो आ जाते हैं तो हम तीनों लोग बैठ कर के साथ में खाना खाते हैं।
तो बस लंच हमारा हो गया है। दाल और चावल मैंने बनाए थे, सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी और इस टाइम पे अभी मैं शाम को मिल रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी बड़े बनाने की। उड़द की दाल मेरे किचन में रखी हुई थी, जो कि बहुत पहले की थी, लगभग ये सितंबर या फिर अक्टूबर की रही होगी। तो वही दोपहर में जब मैं दाल पका रही थी तो मैंने देखा कि उड़द की दाल रखी है, जो कि ख़राब होने ही वाली थी। मतलब ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा आज मैं इसको भिगो देती हूँ और शाम को फिर मैं इसके बड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया है अच्छे से धुल करके, और साथ में मैंने ले लिया है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और इन तीनों को भी मैं पीस लूँगी। तो उड़द की दाल को मैंने पीस करके और इसमें ये सारी चीज़ें मिला दी हैं, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है नमक और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा हींग का पाउडर। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बड़े में तो बहुत सारी चीज़ें लगती नहीं हैं, ज़्यादा मसाले वगैरह इसमें नहीं डालते हैं। बस इसका मेन मसाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसको हाथ से बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, और ये जितना अच्छे से फेंटेंगे ना, बड़े हमारे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। वैसे भी ये मिक्सी की पिसी हुई दाल है तो ये बड़े सॉफ्ट बनते ही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो बस चलिए अब इसको बना भी लेते हैं जल्दी से। शाम का टाइम है, हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा मैं जल्दी से इसको बना देती हूँ और गर्मा गर्म सबको दे देती हूँ चाय के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कटोरी में पानी, और ऑयल गर्म हो गया था इधर। तो फिर अब एक एक करके बड़े बना लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। और मैं बड़े वगैरह जब भी फ्राई करती हूँ ना, तो मैं सरसों के तेल से ही फ्राई करती हूँ। और बस एक एक करके सारे बड़े मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और बड़े मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, फिर जैसे इसमें होल करके बनाया जाता है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैंने पानी लगा करके और फिर एक एक करके बड़े बना करके फ्राई कर लिए हैं। वैसे मैंने बोला था बच्चों को कि मैं जल्दी से पकौड़े जैसे इसको फ्राई कर दूं, लेकिन बच्चों का कहना था आप जैसे हमेशा बनाते हो वैसे ही आप बनाओ, क्योंकि बच्चों की आदत हो जाती है ना, जैसा वो शुरू से देखते हैं फिर उनको वही चीज़ें पसंद आती हैं। तो बच्चे बोले कि वही आप बनाइए जो आप हमेशा बनाती हैं। तो इनको ये वाला अच्छा भी लगता है, वो बोलते भी मम्मा होल वाले पकौड़े आप बना रहे हो। तो ये हैं हमारे बड़े जो कि बन के तैयार हो गए हैं, और ये गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इनको पानी में भी डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको ऑयली खाना नहीं पसंद है तो आप इनको पानी में डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें पानी में, और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये पानी में फूल जाएंगे। फिर आप इनको अच्छे तरीके से प्रेस करके और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, फिर आप इसे खा सकते हैं। तो ये बड़े दोनों तरीके से अच्छे लगते हैं। वैसे मेरे घर में तो इस तरीके से ही गर्मा गर्म सभी को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म बड़े रेडी हो गए हैं, और सबका हो चुका था। ये मैं लास्ट में अपने लिए निकाल करके रखी हूँ। साथ में मैंने चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये जो बड़े हैं ना, इसके साथ में चटनी अच्छी नहीं लगती, और सभी को ये टोमेटो केचप के साथ में ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर बड़े बन चुके हैं, सबने खा लिए हैं। और फिर खाना वगैरह अब तो शायद ही कोई खाए, मैं देखती हूँ। अभी फ़िलहाल सब्जियाँ आ चुकी थी तो मैंने सोचा मैं सब्जियाँ रख देती हूँ, वरना फिर हरी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। और हरी सब्ज़ी में जितनी सब्जियां सबको पसंद है ना, डेली बनती है हमारे यहाँ, वही सब्जियां आती हैं। बस जैसे साग वगैरह होती है ना, वो स्पेशल जब फरमाइश होती है तभी लेकर के आते हैं, वरना साग क्या है ना कि जल्दी ख़राब हो जाता है और टिफ़िन वगैरह में तो आप दे नहीं सकते हो। तो इस वजह से जो सब्जियां डेली बनती हैं, डेली सबको पसंद आती हैं, सबसे ज़्यादा तो बच्चों को, तो फिर वही सब्जियां ले कर के आते हैं। और आज टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में आया है, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाता था, क्योंकि ये देसी वाले टमाटर हैं, आजकल बहुत अच्छे लगते हैं, जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देती थी सब्ज़ी में। तो इस वजह से आज हस्बैंड बहुत ज़्यादा टमाटर लेकर के आए हैं। और बस इसमें मटर वगैरह है, तो मटर अभी तो नहीं छीलूँगी, कल जब मेरे पास टाइम रहेगा दोपहर में या कभी भी, तब फिर मैं इन सबको छील लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।